हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कैंसर के बारे में। ये बहुत ही कॉमन डिसीज होते जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी व्हाट इज कैंसर। कैंसर इज एक्चुअली अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। आपके बॉडी में अराउंड 15 ट्रिलियन सेल्स से मिलके बना है और वो सेल कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते रहते हैं, लेकिन जब वही सेल्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करते हैं वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। एज अपोज टू स्टडी स्टेट आपके बॉडी में कंटिन्यूसली सेल डिवीजन हो ही रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपके बॉडी के सेल के में कंट्रोल नहीं होता डिवीजन में, वो अनकंट्रोल डिवाइड करते जाते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में बन जाते हैं, वही कैंसर का रूप बनते हैं। ये देखिए नॉर्मल सेल डिवीजन, इसमें एक सिंगल सेल जो है नॉर्मली जो रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे कैंसरस सेल्स, इनके में कोई भी कंट्रोल नहीं रहता, ये अनकंडीशनली डिवाइड करते जाएंगे और नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वही कैंसर का रूप ले लेते हैं। उसी को हम लोग ट्यूमर भी बोलते हैं। ट्यूमर यूजुअली अकम्पनीड बाय डी डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स। ये जो सेल्स हैं इसमें डी डिफरेंशिएशन के तहत ये ग्रोथ करते रहते हैं, इसीलिए बोलते हैं यूजुअली अकम्पनीड बाय डी डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स। जो कैंसरस सेल जो है उनका जो थक्का बन जाता है सेल्स का, उसको बोलते हैं ट्यूमर। ट्यूमर और नियोप्लाज्म उसको बोला जाता है। यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन के तहत सेल्स विच ग्रो अप फास्टर, जो जैसे कि कैंसरस सेल है वो फास्टर ग्रो कर रहे हैं, अनलिमिटेड ग्रो कर रहे हैं, तो वो आपके बॉडी का ज्यादा स्पेस लेना पसंद करेंगे और वो ज्यादा आपके बॉडी का न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे। यहाँ पे देखिए अवर सेल्स हैव मल्टीपल डिफेंस against cells overgrowing their allotted locations. Cancerous cells have, they lose their defense and been removed. Start with one transform cell. एक सिंगल सेल भी ट्रांसफॉर्म अगर हो गया तो वो कैंसरस सेल बन सकता है। देखो एक सिंगल सेल, इट स्टार्ट विथ वन ट्रांसफॉर्म सेल। वन सिंगल सेल जो है अगर कैंसरस सेल हो गया तो वो पूरे के पूरे बॉडी में वो कैंसर कॉज कर सकता है, फैल सकता है। अब देखते हैं बेसिक टाइप्स ऑफ कैंसर। जो कैंसर होते हैं बेसिक टाइप्स के देखते हैं। ये देखो सार्कोमा इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्मल टिश्यू सच एज बोन एंड मसल। बोन और मसल्स ये सार्कोमा के अंडर में आते हैं, तो इस सार्कोमा में जो कैंसर होता है वो सार्कोमल कैंसरस बोला जाता है। कार्सिनोमा इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म और एंडोडर्म सच एज स्किन एंड नर्व। आजकल होता है स्किन कैंसर, तो वो कार्सिनोमा के पार्ट्स हैं। फिर है ल्यूकेमिया इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी फ्रॉम बोन मैरो। ये ल्यूकेमिया जो है ब्लड कैंसर के भी कॉसेस हैं। फिर है लिम्फोमा इज डिराइव्ड फ्रॉम डब्ल्यूबीसी फ्रॉम लिम्फ ग्लैंड्स। तो ये बेसिक टाइप्स ऑफ कैंसर है, और भी बहुत सारे कैंसर हैं, लेकिन फंडामेंटली जितने भी कैंसर है ये इसी में किसी फोर के पार्ट्स में ही आएंगे। अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ कैंसर। तो हमारे बॉडी में कैंसर सेल्स बनते कैसे हैं, तो वो इनिशिएशन के तहत आता है। इनिशिएशन मतलब स्टार्ट हो रहा है। A mutation that transform the cell, leaving it capable of unrestrained growth. एक सिंगल म्यूटेशन होगा कोई भी सेल में, और ये म्यूटेशन किसी के तहत भी हो सकता है। इसमें कोई जीन, ऑन्कोजीन्स रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, रेडिएशंस आ सकते हैं, या फिर कोई केमिकल्स जैसे कि टोबैको जिसको बोला जाता है, ये सब कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं, रेडिएशंस हैं। और कुछ जीन्स भी रहते हैं, ऑन्कोजीन्स, वायरस रहते हैं, ये सभी कोई भी जगह आके कैंसर, कोई भी एक सिंगल सेल को कैंसर कॉजिंग सेल्स बना देंगे और वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहेंगे। फिर वो प्रमोशन में आता है। नो ग्रोथ अनलेस सेल इंटर्स एस फेस। सेल साइकिल में जो एस फेस होता है, सिंथेसिस फेस, यहाँ पे क्या होता है, many cells are arrested and need a promoter, a mitogen to get them started। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एस फेस में जो सेल है
ठीक है? वो इसमें चेक पॉइंट्स रहते हैं, उसको क्रॉस कर देते हैं। इनका कोई डिसिप्लिन नहीं रहता सेल्स के अंदर, वो कोई भी चेक पॉइंट्स को वो फॉलो नहीं करते, अनलिमिटेड ग्रोथ करते ही रहेंगे। फिर आएगा प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में भी 3 है। एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस मतलब इन्वेजन ऑफ ट्यूमर बाय ब्लड वेसल्स। अब पर्टिकुलर जगह में कहीं पे ट्यूमर बन चुका है, कैंसरस सेल्स के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, थक्का बन गया है, वो दूसरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर होगा बाय ब्लड वेसल्स। फिर इन्वेसिवनेस, एबिलिटी टू पेनिट्रेट बेसल मेम्ब्रेन, ट्यूमर that cannot do this are benign, those are malignant। यहाँ पे 2 टाइप के ट्यूमर होते हैं, एक बेनाइन ट्यूमर होता है, एक malignant ट्यूमर होता है। बेनाइन ट्यूमर फंडामेंटल बेसिक टाइप्स का होता है, ये फैलता नहीं है बॉडी में, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर दूसरे बॉडी पार्ट्स में जाके फैल जाते हैं। फिर है मेटास्टेसिस, एबिलिटी टू गो थ्रू द ब्लड एंड कॉलोनाइज द अदर टिश्यू। कोई एक जगह पर्टिकुलर में हुआ है तो वो पूरे बॉडी में फैल जाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेसिस। अब देखिए कौन कौन से चीजें हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है वायरस। वायरस जो है कैंसर कॉज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग वायरस, जो आपके बॉडी में किसी के भी बॉडी में ट्यूमर बना सकते हैं। तो की टू आवर करेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंसर, डीएनए वायरसेस होते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में रहेंगे, जैसे कि कुछ डीएनए कंटेनिंग वायरस हैं, एब्स्टेन बार वायरस, हेपेटाइटिस बी, पेपिलोमा वायरस, HTLV 1 एंड 2, ये ल्यूकेमिया कॉज कर सकते हैं। ये सब वायरस हैं जो डीएनए कंटेनिंग वायरस हैं जो ट्यूमर कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा ये डीएनए वायरस जो है नॉर्मली रेप्लिकेट इन द सेल्स एज प्लाज्मिड्स बट ओकेजनली इंटीग्रेट विद द जीनोम वेयर वायरल प्रमोटर्स कैन बाय चेंज एक्टिवेट ऑन्कोजीन्स। ये डीएनए जो है वायरस के, वो किसी भी हेल्दी पर्सन के सेल के डीएनए में घुस जाते हैं और उसको अपने में मिला लेते हैं और उसको कैंसर कॉसिंग सेल बना देते हैं। और डीएनए वायरस जो है वेरी कॉम्प्लिकेटेड जीनोम रहता है इसका। आरएनए वायरस भी है, आरएनए वायरस को बोलते हैं रिट्रोवायरसेस। फर्स्ट वन रॉस सार्कोमा वायरस। आरएनए वायरस जो है फर्स्ट जो कैंसर कॉज करता है, उसको इस साइंटिस्ट ने रॉस, एक देखो पेटन रॉस 1917 में इसने डिस्कवर किया इस रॉस सार्कोमा वायरस को। चिकन्स जो है बर्ड्स, ये इजीली इसके इफेक्ट में आ जाते हैं। स्ट्रक्चर इसका, इसमें बहुत सारे जीन्स रहते हैं जैसे LTR, GAG, POL, ENV, LTR, ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन लोग के किसी भी सेल्स को इन्वेट करने के लिए, वहां पे अपना कॉलोनी बनाने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, वायरस के लिए जीन। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन हो जाता है उसके डीएनए का और वो हमारे सेल्स में अपना पूरा कॉलोनी बना लेते हैं और एक टाइप से ट्यूमर कॉज कर सकते हैं। आप देखते हैं ऑन्कोजीन्स। ऑन्को का मतलब होता है कैंसर, जीन्स का मतलब होता है ऐसे कुछ जीन्स रहते हैं, नॉर्मली जो जीन्स हैं किसी भी पर्सन में वो हेल्दी रहता है, एक टाइप से कंट्रोल्ड रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये किसी भी केमिकल्स के, जैसे कि टोबैको, वो जब हमारे बॉडी में किसी के भी बॉडी में घुसता है तो वो पर्टिकुलरली किसी भी सेल्स को कैंसरस सेल में कन्वर्ट करता है बाय ऑन्कोजीन्स। जीन्स में केमिकल मिक्स होने के बाद उसको ऑन्कोजीन बना देता है, उसको बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। ये कैंसर कॉसिंग जीन्स है, किसी भी पर्सन के में ये हो सकता है। टू वेरी सिमिलर रिट्रोवायरसेस, RSV एंड ALV। वायरस हो सकता है, केमिकल्स हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, ये सारे कोई ना कोई फैक्टर हो सकते हैं जो जो नॉर्मल जीन्स है उसको ऑन्कोजीन्स बना सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली वायरस के कारण ऑन्कोजीन्स बनता है, नहीं, ये केमिकल्स हैं, रेडिएशंस हैं, इसके थ्रू भी ऑन्कोजीन्स बॉडी में बन सकता है। जैसे कॉस्मेटिक्स में जितने भी टाइप से केमिकल्स लगाए जा रहे हैं, अगर वो
इफेक्ट डालते हैं तो वो कैंसरस जीन्स बना सकते हैं बॉडी में। अब देखिए यहाँ पे जो ऑन्कोजीन्स बनने का प्रोसेस है उसको देखते हैं। व्हेन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स लूज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब जैसे कि कोई आरएनए वायरस या डीएनए वायरस या कोई भी केमिकल्स डीएनए में मिक्स अप करके उसको ऑन्कोजीन्स बना दिए हैं, सेल में अब ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट है, तो वो जो सेल है वो दे लूज द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब ये है कि जैसे कि सेल जो पास पास में रहते हैं वो एक दूसरे से पास होने के बाद, टच होने के बाद अपना जो एबिलिटी है सेल डिवीजन का वो स्टॉप कर देते हैं, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्म्ड मतलब जो कैंसरस सेल्स बन चुके हैं वो स्टॉप नहीं करते, फिर भी वो डिवाइड करते रहते हैं, उसको बोलते हैं दे लूज द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। और यही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी में ट्यूमर को इंड्यूस करने के लिए, ट्यूमर को ग्रोथ करने के लिए। यहाँ पे रिसर्च में एनआईएच में 3T3 ये माउस सेल्स हैं जिसको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया, और वो जो सेल्स हैं वो इमोर्टल हो चुके थे। वो अगर उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे तो वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते ही रहेंगे। हाउएवर म्यूटाजेंस, म्यूटाजेंस मतलब जो भी केमिकल्स या फैक्टर्स जो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं उसको बोलते हैं म्यूटाजेंस, विल क्रिएट फोकाई मींस पर्टिकुलर साइट रहता है जहां पे वो ट्रांसफॉर्म्ड कर देते हैं किसी भी सेल को। अब एक्टिवेट होते हैं ऑन्कोजीन्स को देखते हैं कैसे। नॉर्मली सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स आर प्रोटो ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन्स मतलब वो इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं, वो किसी भी तरह का अभी इनमें कोई भी सिम्टम्स आया नहीं रहता है, उसको बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। दे हैव अ रेगुलर सेलुलर फंक्शन एंड आर नॉट इन्वॉल्व विथ कैंसर, ये इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। लेकिन दो फैक्टर है, टू बेसिक वेज ऑफ कन्वर्टिंग प्रोटो ऑन्कोजीन्स इनटू ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो इनएक्टिव है उसको एक्टिवेट करने के लिए दो फैक्टर हैं, जैसे कि म्यूटेशन, प्रोटीन में म्यूटेशन हो रहा है या लॉट्स ऑफ प्रोटीन बन जाते हैं। ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट करने के लिए। देयर आर वेराइटी ऑफ वेज टू अकम्प्लिश दिस इवेंट्स। तो यहाँ पे देखिए प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ठीक है, ये यहाँ पे फोर फैक्टर्स, यहाँ पे आपके जो जीन के स्तर में, जीन के लेवल में जो चेंजेस हो रहे हैं इस कारण ये बन सकता है। दूसरा है जीन एम्प्लीफिकेशन, तीसरा है पॉइंट म्यूटेशन विद द जीन। ये सब दो ऑन्कोजीन्स बना सकते हैं। यहाँ पे ये ऑन्कोजीन है, ये ऑन्कोजीन है, तो ये म्यूटेशन के थ्रू क्या हो रहा है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो इनएक्टिव है वो एक्टिव में सेल्स बन जा रहे हैं या प्रोटो ऑन्कोजीन्स बन जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन दैट क्रिएट ऑन्कोजीन्स, कौन कौन से म्यूटेशंस हैं जिसके थ्रू ऑन्कोजीन्स बढ़ रहे हैं। बेस चेंजेस एंड अदर सिंपल अल्टरेशन इन प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट इज HRAS described above as the cause of bladder sarcoma in the transfection experiment. Creation of the fusion protein starts out a normal, often highly expressed cellular protein, ends up with oncogene sequence creating an N-terminal deleted oncogenes. This can have abnormal function जैसे क्रिएटेड बाय ट्रांसलोकेशन, एग्जांपल फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम का नाम है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ जो लोकस है जहां पे जीन प्रेजेंट है पर्टिकुलरली, वहां पे चेंजेस होने के बाद ये ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रिएट्स एन अनयूजुअली एक्टिव एबीएल प्रोटीन दैट कॉजेस क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। ये एबीएल जो है ये एक पर्टिकुलरली प्रोटीन का नाम है, जो ये अगर बन रहा है तो फिर वो एक्टिवेट कर देता है कैंसर, उसका नाम है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन दैट क्रिएट ऑन्कोजीन्स में है यहाँ पे रिप्लेसिंग नॉर्मल वीक प्रमोटर ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन विद स्ट्रॉन्ग प्रमोटर लीडिंग टू ओवर एक्सप्रेशन। फिर है जीन एम्प्लीफिकेशन, ट्यूमर्स ऑफन बिकेम insensitive to chemotherapeutic agents due to gene amplification, many duplications of target genes। ये बहुत सारे अलग अलग
लेवल के जीन्स हैं जिसमें चेंजेस हो रहे हैं और वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे जीन भी हैं जो पर्टिकुलरली जब कैंसरस सेल्स बनते रहते हैं किसी हेल्दी पर्सन में, तो कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जो उसको सप्रेस करते हैं, उससे फाइट करते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ऑन्कोजीन्स एक्ट in a dominant fashion. One mutant copy plus one normal copy gives a tumor. Tumor suppression genes are recessive. One mutant and one normal is still wild type. Need both copies mutant to give tumor. Wild type oncogenes जिसको बोलते हैं proto oncogenes promote cell proliferation. Mutant versions enhance this property. On the other hand, tumor suppressors regulate and inhibit cell proliferation. Mutant version removed control on proliferation. Tumor suppression genes mostly found in cloning familial cancer genes and chromosome regions commonly deleted in tumor cells. अब देखिए यहाँ पे सेल साइकिल कंट्रोल, जब सेल डिवीजन होता है तो यहाँ पे सेल डिवीजन जो है यहाँ स्टेजेस में होते हैं, अलग अलग स्टेजेस में, तो बीच बीच में वहां पे चेक पॉइंट्स रहते हैं ताकि कोई पर्टिकुलरली सेल्स जो है कैंसरस सेल ना बन जाए। तो यहाँ पे सेल साइकिल के टाइम कंट्रोल होता है। कॉम्प्लेक्स एंड नॉट फुली अंडरस्टूड येट मेनी ओवरलैपिंग कंट्रोल सिस्टम्स हैं। In general, a cell can stay in interface, divide or undergo programmed cell death, apoptosis. एपोप्टोसिस का मतलब होता है पर्टिकुलरली सेल के जब एज हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली दे सेल्फ डिस्ट्रॉय। अब चेक पॉइंट्स में देखिए G1 फेस से एस फेस में जाता है, वो चेक पॉइंट्स है। G2 फेस है, वो भी एक टाइप से चेक पॉइंट्स है। तो यहाँ पे G1 फेस, ये G1 S यहाँ पे पर्टिकुलरली ये बना हुआ है, ये जो है चेक पॉइंट्स है। यहाँ पे सेल्स का चेकिंग होता है वेदर दे आर गुड फॉर सेल ग्रोथ और नॉट। G1 to S checkpoint में the main control points for cells with damaged DNA. The main control protein is PRB, इसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ RB1 द रेटिनोब्लास्टोमा जीन। ये जो पर्टिकुलरली प्रोटीन है इट कंट्रोल्स द अनडैमेज्ड। अगर यहाँ पे डैमेज हो गया है कोई भी पर्टिकुलरली डीएनए म्यूटेट हो चुके हैं तो उसको रोक देता है, उसको बोलते हैं चेक पॉइंट्स। अब G2 से M चेक पॉइंट में सेल्स मस्ट हैव कंप्लीटेड डीएनए रिपेयर टू पास दिस पॉइंट। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और सिस्टमैटिकली चेक पॉइंट सिस्टम बना हुआ है कि अगर कोई भी टाइप का डीएनए डैमेज है, म्यूटेट हो चुके हैं, तो ये जो सेल है उनके सिस्टम में ये चेक पॉइंट्स हैं तो ताकि वो सेल डिवीजन स्टॉप कर दे। इसको बोलते हैं G2M चेक पॉइंट। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स। ये कैंसर को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉसेस ऑफ कैंसर, कैंसर किससे किससे कॉज हो सकता है। सो थैंक यू।